काला सागर का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि शायद इसका पानी काला होगा, इसलिए इसे काला सागर नाम पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नाम के पीछे कुछ और कारण है। यह समुद्र अपने आप में एक रहस्य है। इसके अंदर ना जाने कितने ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जिन पर से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है, क्योंकि यहाँ अंडर वाटर रिवर, बड़े बड़े जहाज और 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी डेड बॉडीज प्रिजर्व है, वो भी बिल्कुल फ्रेशनेस स्टेज में। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कल ही इनकी डेथ हुई हो। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या काला सागर नॉर्मल सागर जैसा नहीं है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? आइए गहराई से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। काला सागर यानी ब्लैक सी रहस्यमता और इतिहास से घिरा एक अमेजिंग वाटर एरिया है। यह समुद्र अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है, जहां पानी की गहराइयों में कई अनसुलझे रहस्य और अद्भुत कहानियां छिपी हुई है। पश्चिम यूरोप और मध्य एशिया के बीच लोकेटेड यह समुद्र अपनी जियोग्राफी लोकेशन, यूनिक इकोलॉजी और ऐतिहासिक घटनाएं के कारण सदियों से खोजकर्ता, वैज्ञानिक और इतिहासकार को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। दोस्तों, यह वीडियो काला सागर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर काला सागर है कहाँ। तो आपको बता दें कि काला सागर यूरोप और एशिया के बीच लोकेटेड एक महत्वपूर्ण सागर है। यह पूर्व में रूस और जॉर्जिया, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया, उत्तर में यूक्रेन और दक्षिण में तुर्की से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो काला सागर का लोकेशन भी बाकी समुद्रों की तरह महत्वपूर्ण है, जो काला सागर को किसी दूसरे समुद्र से अलग नहीं करते, बल्कि इसकी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर काला सागर ऐसा क्यों है। इस समुद्र का बिहेवियर हमेशा से ही साइंटिस्ट के लिए एक हैरान करने वाला विषय रहा है। जैसे कि इसका पानी, काला सागर का पानी एक लेयर में नहीं बल्कि मल्टी लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसके कारण इसे मेरोमीटिक भी कहा जाता है। काला सागर में मौजूद इन पानी के लेयर्स को आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी लेयर एक दूसरे से मिक्स नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, और भी कई कारण हैं जो काला सागर को अदर वाटर बॉडीज से यूनिक और अपार्ट बनाते हैं। जैसे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। समुद्र के पानी में ऊपर की सरफेस से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन होती है और जल एक फ्लो में मोशन करती है, जिसके कारण पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते हैं। वे समुद्र के पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन काला सागर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट काला सागर में जितनी ज़्यादा गहराई होगी, इसका इन्वायरमेंट उतना ही स्कैरी होती जाएगी। और तो और काला सागर के बॉटम पर ऑक्सीजन है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काला सागर के ऊपरी सरफेस यानी कि करीब 150 मीटर तक के हिस्से में ही ऑक्सीजन है, जहाँ पर समुद्रीय प्राणी रह सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इसके पानी से ऑक्सीजन गायब होती जाएगी। करीब 150 मीटर की इस लेयर के नीचे वाले हिस्से को काला सागर का एलियन का दुनिया कहा जाता है। असल में काला सागर की एक और रहस्य इसका पिको लेयर इकोसिस्टम है। इसमें ऑक्सीजन कंटेंट वाटर डेप्थ के साथ कम होती जाती है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भाग में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। शायद यही वजह है कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक काला सागर में जो भी चीज़ें गिरी है या डूब गई है, वे आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्योंकि चीज़ों को सड़ना या किसी मेटल के सामान का खराब होना ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वे चीज़ें सड़ेगी नहीं और मेटल खराब नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट काला सागर में मौजूद जहाज़ों और डेड बॉडीज़ पर भी लागू होता है। यही कारण है कि अब काला सागर को एक ऐसे टाइम कैप्सूल की तरह देखा जा रहा है जहाँ सामान्य घटन नहीं होता। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने काला सागर में रिसर्च किया तो उन्हें कुछ ऐसी एंटिक्स मिली जो हज़ारों साल पुरानी थी। हैरानी की बात यह है कि ये वस्तुएं आज भी देखने में ऐसी लगती है जैसे मानो कल ही वे काला सागर में डूबी हो। काला सागर की इस यूनिक स्ट्रक्चर का मरीन लाइफ पर भी डीप इम्पैक्ट पड़ा है। इसके ऊपरी सरफेस पर कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि एम्बो मैकेरल और डॉल्फिन, जो काला सागर के ऊपर सरफेस पर रहती है। मगर इसकी मिडिल लेयर तक कोई भी समुद्री जीव नहीं पाया जाता, यानी कि जिस समुद्र के अपर सरफेस पर समुद्री जीवन अच्छे से जीवित है, अगर आप थोड़ा नीचे चले जाए तो
शायद वो भी जीवित ना रह पाए। शायद इसलिए इसे काला सागर कहा जाता है। लेकिन इसके नाम के पीछे कुछ और थ्योरी भी दी गई है। कई अंश के अकॉर्डिंग इस समुद्र की गहराई में एक ऐसा स्तर है जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, समुद्र के इस हिस्सों में किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और इसे अक्सर डेड जोन कहा जाता है। माना जाता है कि इस एरिया में प्रवेश करने वाले जहाज या तो गायब हो जाते थे या उन्हें कभी देखा नहीं जाता। यही वजह है कि इस सागर को डार्क एंड मिस्टीरियस माना गया और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से रहस्य बना हुआ है। इतिहास के पन्नों में झांके तो यह समुद्र कई वार्स और एम्पायर्स का विटनेस रहा है। दरअसल प्राचीन समय में जब काला सागर से व्यापार किया जाता था तो सीलर्स को यहाँ के गहरे और खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता था। इस समुद्र का मौसम इतना अनसर्टेन था कि कब यहाँ तूफान आएगा और कब शांत हो जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इस कारण से उन्होंने इसका नाम काला सागर रख दिया। लेकिन यह तो बस काला सागर के नाम की मिस्ट्री थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसे है जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले आती है नोआस आर्क। आपने भी सुना होगा कि काला सागर के अंदर नोआस आर्क को देखा गया है। लेकिन आखिर यह नोवा कौन था, इसका पता लगाने के लिए हमें बाइबल को देखना होगा। बाइबल में ही नोवा का जिक्र मिलता है। बाइबल में बताया गया है कि एक बार गॉड इस पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दैवीय आपदा यानी बाढ़ का सहारा लिया। जब पूरी दुनिया बाढ़ में डूब रही थी तब नोवा और उसका परिवार भी इस दुनिया में रहते थे। इस भयानक ट्रेजेडी में सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि दुनिया में मौजूद सभी जीव जंतु और मानव जाति का विनाश हो गया। यदि कोई बचा तो वह थे नोवा और उसका परिवार।